नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार सेशन में। कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन? जहां मैं हर रोज रात 8 बजे आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एचएससी के पिछले सालों के 20 इम्पोर्टेंट जो पीआईक्यू हैं अभी तक पूछे जा चुके हैं एचएससी एग्जाम में। ये आपके आने वाली जो एग्जाम होंगे एचएससी उनमें यही क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो जबरदस्त सेशन है भाई अपना ये। यहाँ आपको जो अपना क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, टाइमर चलेगा। उसके बाद में आपका उसका आंसर शो होगा। तो उस 10 सेकंड में आपको अपना आंसर टाइप करना है भाई कमेंट में। ठीक है? तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। चलो आप देखते हैं कि कौन बनेगा आज हरियाणा जी के चैंपियन। तो ये है भाई आपका पहला क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? आपके ऑप्शन है ए वीवी गिरी, बी जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी राजेंद्र प्रसाद। और अब आपका टाइम शुरू होता है भाई। अपना आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका टाइम शुरू है भाई। आपका टाइम खत्म हो गया है और इसका सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने भाई जो आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। और ये आपकी की थी 1956 में। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। और यदि आपसे सन पूछे ना तो ये आपका ध्यान रखना आपको 1956 में। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी ट्रिक रहेगी देसी अपनी, पहला राष्ट्रपति पहला पत्थर। पहला राष्ट्रपति पहला पत्थर याद रखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो नींव भी इन्होंने ही रखी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 1956 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध किस खेल से? आपके ऑप्शन है ए पर्वतारोहण, बी जूडो, सी कुश्ती, डी बॉक्सिंग। और आपका समय शुरू हो गया है भाई। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोहण। तो आपकी ये इमेज देख सकते हैं आप। शिवांगी जो पाठक हैं आपकी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की है। तो ये वही हिसार की है शिवांगी पाठक। किस जिले से संबंध रखती हैं? ये हिसार से संबंध रखती हैं। और ये पर्वतारोही है भाई। ठीक है ना? ये क्या आपकी पर्वतारोही है। इन्होंने कम ही उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित बहुत सी जो ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ाई कर कर देश का नाम रोशन किया भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी इसकी, शिवांगी शिखर चढ़ाई। शिवांगी शिखर चढ़ाई नाम में याद रखो, शिवांगी मतलब पहाड़ों की चढ़ाई यानी पर्वतारोहण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है ए चौरंगीनाथ, बी पाणिनि, सी उदय भानुहंस, डी बाणभट्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 10 सेकंड का टाइम है आपका। और ये आपका समय समाप्त हो गया। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। तो जो आपके बाणभट्ट है ना भाई, वो जो सम्राट हर्षवर्धन है इनके दरबारी कवि थे भाई। ठीक है ना? जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। और इन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं प्रसिद्ध। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है भाई। ये सॉरी बाणभट्ट है। और ये किसके कवि थे? हर्षवर्धन के कवि थे भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी देश से इसकी, हर्ष का बाण। हर्ष का बाण यानी हर्षवर्धन का जो राज्य कवि है आपका बाणभट्ट है भाई। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध है? आपके ऑप्शन है ए गांवों को बिजली आपूर्ति, बी गांवों से शहर जाने के लिए रात्रि बस सेवा, सी पर्यावरण अनुकूल पटाखे वितरण, डी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। समय आपका चल रहा है भाई। आपका समय समाप्त हो गया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांवों को बिजली आपूर्ति। तो जो आपकी
म्हारा गाँव जगमग गाँव जो योजना है आपकी, म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना, ये भाई हरियाणा सरकार की एक पहल है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है भाई, शहरी नहीं ग्रामीण जो क्षेत्र है, इनमें आपको 24 घंटे यानी 24 घंटे आपको बिजली आपूर्ति करवाई जाएगी भाई। 24 घंटे आपकी बिजली रहेगी। और ये जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके टाइम शुरू की गई थी भाई, ठीक है ना? तो इसका जो उद्देश्य है वो है गाँवों को बिजली 24 घंटे बिजली आपूर्ति करवाना। तो ट्रिक रहेगी इसकी, जगमग गाँव बिजली फुल ऑन, जगमग गाँव बिजली फुल ऑन। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में दामन शब्द से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है ए कुर्ती का एक प्रकार, बी एक आभूषण, सी एडी तक लंबा घेरदार घाघरा, डी दुपट्टा। और आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट करें भाई अपना आंसर। आपका समय चल रहा है भाई। जी आपका समय खत्म हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी एडी तक लंबा घेरेदार घाघरा। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो दामन है ना भाई, दामन आपका जो दामन है, इसका मतलब है कि जो हरियाणा में जो महिलाएं पहनती है एक लंबा और घेरदार जो घाघरा होता है ना, वो एडी तक होता है। यही क्या कहलाता है आपका, दामन कहलाता है भाई, ठीक है ना? तो इसकी ट्रिक रहेगी दामन घेरे वाला घाघरा। ट्रिक है दामन घेरे वाला घाघरा। दामन सुनते ही बड़ा घेर वाला लंबा घाघरा, दामन सुनते ही बड़ा घेर वाला लंबा घाघरा। आपका अगला सवाल है, छठा प्रश्न है भाई आपका, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए उर्दू, बी पंजाबी, सी हरियाणवी, डी अंग्रेजी। और आपका समय शुरू होता है अब। करो भाई कमेंट अपना आंसर। जो भी सही है आपका आंसर कमेंट करो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी पंजाबी। तो जो आपका सही जवाब इसका रहेगा पंजाबी। तो जो 2010 में जो हरियाणा सरकार ने भारत की जो दूसरी राजभाषा थी भाई, ठीक है ना, दूसरी जो राजभाषा थी वो कौन सी बनाई थी आपकी, पंजाबी बनाई थी, ठीक है ना? 2010 में सेकंड राजभाषा कौन सी बनाई थी, पंजाबी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक तो 1968 में बनता है, ठीक है ना, और एक 2010 में बनता है। आपसे पूछे 1968, 1968 में थी तमिल। दोनों क्वेश्चन पूछे गए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 1968 में आपसे पूछे तमिल, 2010 में पूछे आपसे पंजाबी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपके दो ही क्वेश्चन बनते हैं सेकंड राजभाषा से। और ये आपके हैं 1968 तमिल, 2010 पंजाबी। और ये ट्रिक रहेगी इसकी, हरियाणा प्लस पंजाब, पंजाबी दूसरी भाषा। हरियाणा के पड़ोसी जो राज्य पंजाब, वहीं उसकी दूसरी भाषा 2010 में पंजाबी बनाई गई थी, ठीक है? अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? आपके ऑप्शन है ए खांडरा, बी खेड़ा, सी कालूबास, डी उजाना। और आपका समय शुरू होता है अब भाई। 10 सेकंड चल रहे हैं भाई, टाइमर आपका। बताओ अपना आंसर कमेंट करो, क्या आंसर है इसका सही। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है बी खेड़ा। तो जो आपकी खिलाड़ी है सीमा पूनिया अंतिल, ठीक है ना भाई, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी सीमा पुनिया अंतिल की इमेज है। ये एथलीट है भाई, ये एथलीट है और ये डिस्क थ्रो की खिलाड़ी है भाई। ये आपसे पूछे कि ये किस खेल की खिलाड़ी है, ये एथलीट है ये, और ये डिस्क थ्रो की खिलाड़ी है। और इनका जो संबंध है ना भाई, खेड़ा गांव है, और आपका खेड़ा गांव पड़ता है सोनीपत में, ठीक है ना? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पहली बात तो सीमा पुनिया अंतिल है, ये डिस्क थ्रोअर है, एथलीट है, और इनका जो संबंध है आपका सोनीपत है, गांव पूछे आपका खेड़ा है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां और इन पदक जीते हैं ये भाई, अच्छे खिलाड़ी हैं हरियाणा के। और इसकी ट्रिक रहेगी, सीमा का खेल खेड़ा गांव, सीमा का खेल खेड़ा गांव, याद रखो सीमा पूनिया खेड़ा से जुड़ी, खेड़ा गांव आपका है सोनीपत में। आपका अगला सवाल है, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? आपके ऑप्शन है ए चांद चकोरी, बी पगड़ी, सी वीर घटोत्कच, डी वीर सेरा। और आपका समय शुरू होता है भाई अब। बताओ अपना आंसर। टाइमर शुरू हो गया भाई आपका, 10 सेकंड है आपके पास।
अपना जो भी सही आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आपका टाइम खत्म और इसका सही जवाब है आपका बी, पगड़ी। तो जो पगड़ी फिल्म थी भाई आपकी, आपसे पूछे कि कब रिलीज हुई थी, ये 2015 में आई थी भाई, ठीक है ना। और ये जो पगड़ी फिल्म है, इसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे भाई जब 2015 में रिलीज हुई थी ये, जबरदस्त फिल्म थी। तो इसमें है ना, जो आपकी कहानी है, सामाजिक संदेश देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे इसने 2, ठीक है ना। हरियाणी फिल्म थी भाई, बहुत बड़ी शानदार फिल्म आई थी ये। तो इसकी ट्रिक रहेगी, पगड़ी सम्मान, पगड़ी का मतलब होता है सम्मान और सम्मान का मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस फिल्म को मिले थे, पगड़ी को, यानी पगड़ी जो है आपका सम्मान है और सम्मान का मतलब अपना राष्ट्रीय पुरस्कार। आपका अगला सवाल है, साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन है ए 2018, बी 2016, सी 2017, डी 2019। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइमर शुरू हो गया आपका, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, अपना कमेंट करो भाई आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी, 2017। तो जो आपकी साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है ना भाई, ये पहली बात तो आपकी रोहतक में, आपसे पूछे कि साईं बॉक्सिंग राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ है, रोहतक में। और इसकी स्थापना की गई थी 2017, यानी रोहतक आपको याद रखना है, रोहतक और 2017, रोहतक और 2017, ठीक है ना। साईं बॉक्सिंग अकादमी के 2 ही क्वेश्चन है ये, कहाँ है, रोहतक में है और कब की गई थी, 2017 में। तो जो उभरते हुए देश के जो बॉक्सर हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिल सके और उन्हें सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है, वही स्थापना करने का। तो आपका ट्रिक रहेगी, रोहतक बॉक्सिंग 2017 फिक्स, रोहतक बॉक्सिंग साईं अकादमी 2017 फिक्स। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई। आपके ऑप्शन है ए 2018, बी 2019, सी 2017, डी 2020। और आपका समय शुरू होता है भाई अब। आपका समय शुरू है भाई, 10 सेकंड, बताओ अपना आंसर, कमेंट करो सभी। समय समाप्त हो गया आपका और इसका सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, 2020। तो जो आपका योजना वाले जो प्रश्न आते हैं ना और उनकी जब डेट पूछते हैं ना, तो वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं HSC के, ठीक है ना। तो ये जितनी भी डेट हैं योजनाएं आपकी, इन सबकी डेट आप एक पेज पे नोट कर लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने रोज, उसमें आप ये योजना वाले तो नोट करते रहना भाई, ठीक है ना। तो आप का देख सकते हैं आप इमेज में, जो आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन है NBHM, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी भाई आपकी, ठीक है ना। मधुमक्खी जो पालन है आपका, और इसका जो उद्देश्य है कि जो किसान हैं वो अपनी आय बढ़ाएं, शहद उत्पादन करें और मधुमक्खी पाल के वो अपना आजीविका चला सकें। तो इसकी ट्रिक रहेगी, 2020 में मीठा शहद, 2020 में मीठा शहद, यानी 2020 में मीठा शहद। तो 2020 में NBHM शुरू हुआ, 2020 में मीठा शहद। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1947 में, बी वर्ष 1950, सी 1974, डी 1940। और आपका समय शुरू होता है भाई अब, करो कमेंट अपना आंसर। आपका टाइमर चल रहा है भाई, बताओ जल्दी करो। समय समाप्त हो गया भाई आपका और इसका सही जवाब है वर्ष 1947, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो जो आपकी बड़खल झील है ना भाई, इसकी देखो क्या क्या पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। पहली बात तो ये पूछ सकता है ये कहाँ है आपकी, ये आपकी फरीदाबाद में भाई। ये एक मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक नहीं है। इसका जो निर्माण किया गया पहाड़ियों को काटकर मानव ने किया भाई, और इसका जो निर्माण किया गया 1947 में, ठीक है ना। और ये आपके पर्यटन और जो पिकनिक स्थल, काफी लोग आते हैं देखने के लिए, शानदार झील है भाई आपकी ये बड़खल झील। तो इसकी ट्रिक रहेगी, आजादी का साल बड़खल का निर्माण, आजादी का साल बड़खल का निर्माण, आजादी का साल का मतलब 1947, तो 1947 में बड़खल झील का निर्माण किया गया था भाई। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूपसी और पार्वती को समर्पित है। आपके ऑप्शन है ए लास्य नृत्य, बी रतुआई नृत्य, सी गणगौर नृत्य, डी मंजीरा नृत्य। और आपका भाई समय शुरू होता है अब, टाइमर शुरू हो गया भाई आपका, करो कमेंट अपना आंसर।
आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी, गणगौर। तो जो भाई आपका गणगौर नृत्य है ना, गणगौर इम्पोर्टेंट नृत्य है ये एक लोक नृत्य है और ये आपका धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है ना। ये जो नृत्य है ये आपका भगवान शिव और पार्वती को है, ठीक है ना। किसको समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है और ये महिलाएं करती हैं, ठीक है ना, शिव और पार्वती को। तो इसकी ट्रिक रहेगी गण गौर भगवान का नृत्य, गणगौर भगवान का नृत्य और भगवान है आपके शिव और पार्वती माता, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी भाई। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है चौप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। बी, शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल दो, बी एक और दो, सी एक व दो में से कोई नहीं केवल एक, डी। आपका समय शुरू होता है अब। बताओ भाई अपना आंसर। टाइमर शुरू है भाई आपका, 10 सेकंड का टाइम आपके पास और ये आपका टाइम खत्म हो गया भाई। और इसका सही जवाब है आपका बी, ए व बी दोनों। यानी आपको कथन दिए गए थे, दो आपको दिया गया था कि जो चोप है ना चोप, ये एक साल जो आपका सोल सोल है ना जोड़ते हैं, उसका एक रूप है भैया। नहीं चोप है, ये एक सोल का ही एक प्रकार है, ठीक है ना। तो ये कथन था आपका पहला, तो ये ठीक है भाई। जो चोप है एक सोल का ही रूप है और ये जो है इसे फुलकारी भी कहा जाता है भाई। जो चोप है ना ये एक साल का रूप है और साथ में इसे क्या कहा जाता है? फुलकारी भी कहा जाता है। इसमें देखो आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर कढ़ाइयाँ की गई है आपकी इमेज में, ठीक है ना। और तो इस कारण ये दोनों कथन सही है भाई आपका। तो आपको ध्यान रखना है चोप क्या है? सोल का एक रूप है और इसे क्या कहा जाता है? फुलकारी भी कहा जाता है। तो देसी ट्रिक है आपकी, चोप फुलकारी ओड़ी सोल। चोप क्या है? फुलकारी ओली सोल। चोप और फुलकारी दोनों एक ही स्टाइल के नाम है, यानी ये चोप और जो फुलकारी है आपकी एक ही है दोनों, ठीक है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जींद, बी फरीदाबाद, सी करनाल, डी हिसार। और आपका टाइमर शुरू हो गया है भाई, करो कमेंट अपना आंसर, बताओ अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया है भाई और ये इसका सही जवाब है आपका डी, हिसार। तो जो आपकी ब्लू बर्ड लेक है ना भाई, ब्लू बर्ड लेक, ये आपकी हिसार जिले में हुई, ठीक है ना। और ये एक पर्यटन स्थल है आपका। यहाँ जो इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, या जो पक्षियाँ हैं अलग अलग प्रजाति के, उनको देखने के लिए भाई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ठीक है ना। तो ब्लू बर्ड लेक आपकी कहाँ होगी? हिसार में रहेगी। इसकी ट्रिक है ब्लू बर्ड हिसार की उड़ान, ब्लू बर्ड हिसार की उड़ान। ब्लू बर्ड लेक सीधे हिसार से जुड़ी, ब्लू बर्ड लेक सीधे हिसार से जुड़ी। आपका अगला सवाल है, 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए जाबिद खान, बी नजफ खान, सी महादी सिंधिया, डी अहमद शाह अब्दाली। और वही आपका टाइमर शुरू हो गया है, करो अपना आंसर कमेंट। जितने भी क्वेश्चन है ना ये अपने जो 20 क्वेश्चन, ये आपको आने वाली एचएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ये। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, नजफ खान। तो जो आपका नजफ खान है ना भाई, ये जो 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद नजफ खान आपके शासक बने थे भाई। तो 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद कौन बने? नजफ खान शासक बने हुए, ठीक है। मुगल शासन में इनका ये एक सेनापति थे भाई और इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो इसकी ट्रिक रहेगी देसी, नजीब के बाद नजफ, नजीब के बाद नजफ। देखो नाम दोनों के सेम है, नजीब नजफ, नजीब नजफ। तो आपका नजीब के बाद नजफ, आपकी ट्रिक रहेगी नजीब के बाद नजफ। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु है ए अल्पादर शीतोष्ण प्रकार, बी उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय, सी अल्पादर उपोष्णीय और डी है महाद्वीपीय। और आपका भाई समय शुरू होता है अब, टाइमर शुरू हो गया है। तो अपना भाई कमेंट करो सभी आंसर में और अपना स्कोर बताना भाई लास्ट में कमेंट करके कितना स्कोर आपका। आपका टाइम खत्म हो गया है भाई और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है ना।
तो जो हरियाणा की जलवायु है भाई आपकी, वो उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंड होती है बहुत ज़्यादा और वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण जो महाद्वीप का प्रभाव है ना, तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव आता रहता है। इस कारण इसकी जो जलवायु है यहाँ की उपोष्णीय और शुष्क जलवायु है। ठीक है ना? कौन-सी है? उपोष्ण और शुष्क। यानी अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंड पड़ती है और वर्षा होती है कम। तो ये हो जाएगी आपकी उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ट्रिक रहेगी हरियाणा गर्मी ज़्यादा पानी कम। याद रखो शुष्क प्लस उपोष्ण हरियाणा की जलवायु। आपका अगला सवाल है बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जींद, बी अम्बाला, सी कैथल, डी रेवाड़ी। और भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो अपना आंसर कमेंट में। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई सारे ये आपने। ठीक है ना? अपना स्कोर भी बताना लास्ट में कितना है आज का आपका सही। समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी कैथल। तो जो आपका बाबा लदाना का जो तीर्थ स्थल है ना भाई, ये आपका कैथल जिले में है भाई। ठीक है ना? ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ जो काफी श्रद्धालु आते हैं भाई। बाबा लदाना जो तीर्थ स्थल है आपका कैथल में। ट्रिक रहेगी लदाना बाबा कैथल वाला ठिकाना। लदाना बाबा कैथल वाला ठिकाना। तो याद रखो बाबा लदाना सीधे कैथल से जुड़े हुए। आपका अगला सवाल है किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जींद, बी गुड़गांव, सी पंचकुला, डी अम्बाला। और भाई आपका समय शुरू हो गया टाइमर। 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो भाई अपना आंसर कमेंट में। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ए जींद। तो जो भाई जींद है ना आपका, उसे हरियाणा का दिल कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई जींद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये आपका जींद है ना, आप हरियाणा का जब नक्शा देखोगे ना, तो ये बिल्कुल सेंटर में है भाई जींद। ठीक है ना? तो इसकी ट्रिक रहेगी दिल बीच में होता है तो जींद भी बीच में। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का केंद्र यानी जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। आपका अगला सवाल है छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गर्दन, बी हाथ, सी कमर, डी माथा। और आपका समय शुरू होता है अब। करो भाई कमेंट। आपका समय शुरू हो गया भाई टाइमर। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका डी माथा। तो जो आपका छाज आभूषण है ना भाई, छाज आभूषण ये महिलाएं पहनती है और ये आपकी जो माथा है ना उस पे पहनती है। देखो आप इमेज में देख सकते हैं ये वाला, ये है जो आपका ये, इसे कहते हैं छाज। ठीक है ना? तो ये सिर के आगे जो आपका माथा होता है वहां वो पहनती है महिलाएं। ठीक है ना? तो इसकी ट्रिक रहेगी छाज सिर का ताज। छाज क्या है आपका? सिर का ताज है। याद रखो छाज माथे पर पहनते हैं। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज का लास्ट सवाल है भाई ये हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए अम्बाला, बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी, डी हिसार। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है 10 सेकंड का। अपना करो भाई कमेंट आंसर में। लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका समय समाप्त हो गया है भाई और इसका सही जवाब है आपका ए अम्बाला। जो सबसे अधिक वर्षा होती है ना भाई हरियाणा में, वो आपकी अम्बाड़ा जिले में होती है। ठीक है? क्योंकि ये जो आपका अम्बाड़ा जिला है, ये जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, उनके बिल्कुल नजदीक है भाई। ठीक है ना? तो जब मानसून की जब हवाएं आती है, उनका सबसे अधिक प्रभाव होता है। देखो आप इमेज में देख सकते हैं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अम्बाड़ा में होती है। ट्रिक रहेगी अम्बाड़ा बादल वाला। अम्बाड़ा क्या है आपका? बादल वाला है यानी बादल है पहाड़ों के पास, इसलिए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी आपकी? अम्बाड़ा में होगी। तो भाई आज अपना ये जो शो है एपिसोड नंबर 22 खत्म हो गया है भाई। इसके 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना? आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो कमेंट में अपना जो स्कोर है आपका क्या स्कोर बनता है आप लोगों का, वो जरूर बताना भाई। ठीक है ना? और आपको लगता है कि ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए जो सिलेक्शन है आपका उसमें हेल्पफुल रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो भाई। ठीक है ना? यदि आपको लग रहा है कि ये आपकी जो सफलता है उसमें प्रैक्टिस में आपका योगदान दे रही है ये सीरीज, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। पढ़ चाहिए आप कहीं से रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस आपकी जो 20 क्वेश्चन की है यहीं से करवाएंगे भाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, ताकि जो आने वाली आपकी जो क्लासें हैं इसी प्रकार की आपको उनका नोटिफिकेशन भी, जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। रोज रात 8 बजे आती है अपनी ये क्लास, ठीक है ना? तो मिलेंगे अब आपसे कल 8 बजे, आपका जो एपिसोड नंबर 23 है उसमें। और इसकी अपनी जो पीडीएफ है ना भाई आपकी, ये जो पीडीएफ आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, आप जाओगे टेलीग्राम में सर्च करोगे पथ टू सिलेक्शन तो मिल जाएगा आपको। और उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, वहां से आप जाओगे तो भी आप वहां आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है ना? तो मिलेंगे कल आपसे रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।